हेलो एवरीवन, वेलकम। देखो, बायोलॉजी का पार्ट नंबर 9 है। अप टू पार्ट नंबर 8 यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवेल कर सकते हैं। अराउंड 3,000 लोगों अब तक लोगों ने पीडीएफ अवेल कर ली है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है पीडीएफ का। तो आप भी क्वेश्चन उसको देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है कि जो एग्ज़ाम में ना आए। एक्चुअली क्वेश्चन का लेवल इतना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टोटल 1000+ MCQ की सीरीज है। इसमें जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, तो ये था 1 मिनट का इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पीडीएफ का लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप में है। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201। सो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बट दिस इज़ माई चॉइस। ठीक है, सो आई कैन रीड इन बोथ लैंग्वेजेस, बट आई विल प्रीफर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। Who had given the theory of evolution of species by natural selection? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आप चारों पढ़ लो। डार्विन, मेंडल, डाल्टन व मॉर्गन। ये इजी क्वेश्चन है, डार्विन। नेक्स्ट, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अनुवांशिकी के पिता किसे मान कहा जाता है? ये क्वेश्चन बचपन में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है डार्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज विच प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? तो कौन सा जो प्रूफ है जिससे हमें पता चलता है कि जो विकास हुआ था, मतलब एवोल्यूशन हुआ था? तो ये है ऑल ऑफ द अबव। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स। डी ऑप्शन। देखो, जो होमोलोगस ऑर्गन मतलब सजातीय अंग, इट मीन्स ऐसे अंग जो हम में कॉमन है। जैसे बंदर होता है, मंकी होता है, उसकी जो टेल होती है पीछे, वो किस हड्डी से जुड़ी होती है, वो हड्डी आज भी हमें प्रेजेंट है। तो ये होता है एवोल्यूशन। नेम ए फॉसिल बर्ड विच लुक्स लाइक ए बर्ड बट हैज़ मैनी अदर फीचर्स फाउंड इन रेप्टाइल्स। मतलब ये पक्षी तो है, बट इसके अंदर जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उसके गुण भी हैं। तो ये है बी ऑप्शन, आर्केरियोटाइलिक्स। बी ऑप्शन, आर्कियोटाइलिक्स बोलते हैं उसको। नेम द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, समरूप अंग। दिस इज वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इजीली कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, हु सजेस्टेड दैट द लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, हाइड्रोजन विच वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सून आफ्टर इट वॉज फॉर्म्ड? तो ये किसने सजेस्ट किया था? तो ये बात कही थी हॉल्डेन ने। सी ऑप्शन। एव्स हैव इवॉल्व फ्रॉम। देखो, एव्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का जानवर है। जानवर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, उभयचर भी हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है? ये होते हैं रेप्टाइल्स। दिस इज द स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। जैसे क्या होता है, लिजर्ड होती है, स्नेक होता है, ये रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। वैसे AVES है, एव्स, ये भी एक टाइप का रेप्टाइल्स है। द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज प्रपोज बाई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। तो ये देने वाले थे हॉल्डेन। ये क्वेश्चन है, आधी जनता गलत करती है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्टुलेट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? देखो, ये क्लास 11-12 के केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए। केमिस्ट्री नहीं, सॉरी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है 11-12 का। तो एग्जाम में देखा होगा आपने, NCERT से क्वेश्चन आते हैं, तो ये NCERT से पुटअप किया गया क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो मैं पढ़ देता हूँ ऑप्शन। विच वन? विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, populations remain fairly constant naturally. The struggle for survival within population eliminates the unfit individuals. Easy language है, easily आप कर सकते हैं। Next question. The process by which new species develop from existing species it called, देखो सिंपल डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं प्रजातिकरण, स्पेशिएशन। सी ऑप्शन। देखो, स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है? प्रजाति। तो उसी से वर्ड बना स्पीशिएशन। ठीक है। What are the two main hormones secreted by thyroid gland? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है T3 एंड T4। ये आपको ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं दोनों हार्मोन। नेक्स्ट, टू मच रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज। अगर थायराइड हार्मोन शरीर से ज़्यादा निकलता है तो उससे क्या होता है? ये पूछा, उससे होता है हाइपर थायरोक्सोडीम। ठीक है,
अति गल ग्रंथिता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। What are the symptoms of release of too much T3 and T4 hormones? There are 4 options. You have to put one. So anxiety, nervousness and hair loss. D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेम ए डिजीज कॉजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो मान के चलो एग्जाम में आने की चांस कम है। इजी क्वेश्चन। घेंगा रोग होता है, गला है ना फूल जाता है। द सिम्टम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 215, द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉक्सिस आर। तो हाइपोथायरॉक्सिस के लक्षण हैं, 4 ऑप्शन हैं, तो इसका होगा ड्राई स्किन एंड हेयर, डिप्रेशन एंड मसल का पेन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द थायराइड टिश्यू इज कॉल्ड। यू हैव 4 ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेव डिजीज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ए कंडीशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड विच लीड टू अंडर एक्टिविटी। तो थायराइड की पुरानी सूजन की एक स्थिति जिसके तहत गतिविधि होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं थायरोडिटिस बोलते हैं इसको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यस, बी ऑप्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द बॉडी। थायराइड ग्रंथि का शरीर में क्या कार्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल ऑफ द अबव। ये जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है हमारी, उसको कंट्रोल करता है, इंटरनल होमोस्टेसिस को बनाए रखता है, कंट्रोल द ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। नेक्स्ट, विच ग्लैंड मेनली कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्चुअल थायराइड एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये दोनों ही हैं जो इसको नियंत्रण करते हैं। सी ऑप्शन। नेम द कंडीशन मार्क बाई लो TSH। TSH द्वारा चिन्हित स्थिति का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा हाइपरथायरॉक्सिस। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस इन। मानव में भोजन की प्रक्रिया जो पाचन की, वह कहाँ से शुरू होती है? तो इजी क्वेश्चन है, माउथ से शुरू होगी ऑफकोर्स, क्योंकि सबसे पहले माउथ में जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, उसके थ्रू, लार के थ्रू इसका पाचन चालू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड होता है, परजीवी मोड होते हैं, तो ये कौन सा है? ये है प्लाज्मोडियम। एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेम द फर्स्ट एंजाइम डेट मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो पहला वो कौन सा एंजाइम है, उसका नाम बताना है, जो पाचन तंत्र में जो भोजन के साथ मिश्रण करता है, तो उसका नाम है एमाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ATP। देखो मैं जाता हूँ, आप ये चारों के चारों ऑप्शन है, इनकी चारों की ऑप्शन की फुल फॉर्म बताएं मुझे। ठीक है, मुझे फुल फॉर्म जरूर पता है, बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप खुद मेहनत करें। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि सारी की सारी ये फुल फॉर्म है, तो आप मान के चलिए आपको याद भी हो जाएगी साथ के साथ। अगर मैंने बता दिया तो आप भूल जाएंगे। पौधे के तने में श्वसन चलता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग टेक प्लेस। पौधे में कैसे होती है सब चीज़ें? ये होती है लेंटिसेल्स के द्वारा, लेंटिकल्स भी बोलते हैं इनको। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 9। और देखो जितनी भी मेरी PDF है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 3000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किए, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें उनको लगी कि कोई प्रॉब्लम है। सारे के सारे क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, 1 डे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको लगता है हम कॉन्फिडेंस आ रहा है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन करने में आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सिंपल क्वेश्चन मत कीजिए, वो क्वेश्चन कीजिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो उसी हिसाब से इस PDF को डिज़ाइन किया गया है। 100 के 1000 क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे जल्दी की जल्दी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये कंटेंट काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, काफ़ी क्वेश्चन की रिसर्च बनाई गई है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।